हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायनामाइट पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों का इस सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग त्रिभुज चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि D पैरेलल BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा तब DE का मान होगा। देखिए इस तरह से इसका फिगर जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, A B और ये C हो जाएगा और ये मध्य होते हैं। जब इसके मध्य D हो, मध्य बोल तो एकदम बीचों बीच, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसके एकदम बीच में D हो और इधर से इधर के बीच में E हो, तो इसका ये जो होता है लाइन, इसके ये आधा होता है। तो ये जब BC 8 दिया है यानी इसके आधा में ये होगा 4, यानी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो गया C। दूसरा क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हम लोग पर में पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं, नहीं ऐसे मतलब होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये संगत भुजाएं हैं, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसके वर्ग करेंगे यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, इसके अनुपात यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि L और इसको बोलते हैं हम लोग समांतर यानी पैरेलल M हो तो D का मान होगा। D का मान निकालना है। तो देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन है तो ये हम लोग का जो कोण होगा ये कितना होगा, इसको हम लोग 180 माइनस ये वाला एंगल उसमें से घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। हम लोग रेखाएं कोण के रूल से जानते हैं, दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो ये कोण ये जो है और ये बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बराबर 3D प्लस 50 के बराबर होगा 180 माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2D प्लस 20 डिग्री, 2D और माइनस में 20 डिग्री आ जाएगा, माइनस का 20 डिग्री यानी घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3D और प्लस इधर से 2D आएगा प्लस 2D बराबर 180 में से 20 घटेगा तो 160 और माइनस में 50 जाएगा, यानी 5D बराबर आ गया 110, D बराबर 22 डिग्री। यहाँ से 5 नीचे आया, D कितना आ गया 22 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। दो समकोण त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, ये थेल्स का कहना था। किसका, थेल्स का। 6 नंबर क्वेश्चन, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित, जो ये कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 और 64 जोड़ेंगे तो 121 नहीं आएगा। और फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए। तो 36 और प्लस 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी 100 ये इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और AB बराबर AC हो तो कोण C का मान होगा। देखिए ये कैसे एक त्रिभुज बना हुआ है, ये कुछ इस तरह का, जिसमें ABC डिनोट किए गए हैं, जिसमें AB स्क्वायर, देखिए हम लोग इसका स्क्वायर रखें AC स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है। तो देखिए ये इसके अनुसार ये हो जाएगा 90 डिग्री पाइथागोरस के थ्रू, और ये दोनों जब बराबर है तो हम लोग का ये दोनों 45 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ कोण A भी 45 डिग्री, कोण C भी 45 डिग्री, यानी कोण C का मान पूछ रहे हैं, यानी कि 45 डिग्री। 7 नंबर का ऑप्शन हो गया C। 8 नंबर क्वेश्चन, ABC में A बराबर 30 डिग्री और B बराबर 30 सेंटीमीटर, B बराबर 40 सेंटीमीटर, C बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो कोण C का मान निम्नलिखित में कौन सा है। कोण C का मान बताना है। देखिए कब, जब A बोले तो ये सेम फिगर रहेगा, A इसके सामने आएगा यानी नीचे हो गया 30 और ये B यानी B के सामने जो होगा ये 40 और ये कितना दिया हुआ है C दिया हुआ है 50, और पूछ रहा है किसके बारे में, C के बारे में। हम लोग दूसरा फिगर बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया एक,
ए बी सी, ए दिया हुआ है 30 और बी दिया हुआ है 40 और सी दिया हुआ है 50। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो इसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब कोण सी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कोण सी के सामने वाला जब भुजा का स्क्वायर सबसे बड़ी है तो इसलिए कोण सी हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण सी का मान 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज के साथ। समबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है यदि ए बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो बी का मान निम्नलिखित में कौन सा। देखिए ये एक त्रिभुज है, इसमें बी समकोण है और ए बराबर है, यानी कि ए ये हो गया, ए कितना दिया हुआ है ये 4 दिया हुआ है और बी का मान तो देखिए ये 4 दिया हुआ है तो ये भी 4 होगा क्योंकि दो बराबर भुजाएं हैं ए बी, ये बराबर ये बराबर समद्विबाहु समकोण है तो ये बराबर ये बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 4√2। ये कितना हो जाएगा 4√2। आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4√2, यानी 10 नंबर का ऑप्शन हो गया बी। 11 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री हो तो ए बी की लंबाई होगी। देखिए यह सेम एक क्वेश्चन है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, कोण सी और ए बी, और देखिए ए बी की लंबाई होगी, ए बी की लंबाई इसकी लंबाई पूछ रहा है तो जैसे कि ये भी मान लेते हैं ए सी, इसको भी ए सी और इसको भी ए सी। तो यहाँ ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे 4 था तो 4√2 आया था तो उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग जोड़ेंगे पाइथागोरस के अनुसार तो ए सी का स्क्वायर यानी 2ac² और 2ac रूट से निकल जाएगा, 2 नहीं निकलेगा तो √2ac, यानी ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी और एडी बाई डीबी बराबर 5/3 हो तो एई बटा ईसी निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक त्रिभुज बनाए हम लोग, ये हो गया ए बी सी डी ई। देखिए क्या क्या दिया हुआ है एडी अपॉन डीबी, एडी कितना दिया हुआ है 5 और डीबी कितना दिया हुआ है 3 और पूछ रहा है एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। तो एडी अपॉन डीबी दिया है और एई अपॉन एसी पूछ रहा है, इसी नहीं पूछ रहा है सॉरी एसी पूछ रहा है, तो हम लोग इधर भी ए डी अपॉन ए बी करेंगे। तो ए डी तो 5 है और ए बी कितना हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा, तो यानी कि 5/8 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 12 नंबर का भी ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि डी लंबवत बोल रहे हैं समानांतर बीसी तब एक्स का मान पूछ रहा है। तो ये पर हम लोग जानते हैं तो यहाँ से आता है x/16 और बराबर 34/17, यानी इसके और इधर ऐसे आता है। तो देखिए इसको घटाएं कर 2 और x बराबर आ जाएगा 32, 16 दूना 32, यानी ऑप्शन नंबर 13 का भी। 14 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में इनके क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। तो संगत भुजाएं इसका ए बी तो इसका डी, तो ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी। 15 नंबर क्वेश्चन, समबाहु ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज इसमें डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं, ये देखिए ये भुजा दिया हुआ है तो हम लोग पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, तो यानी 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि कट के 4:1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन डी होगा। अब देखिए यहाँ पे अब उसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। क्षेत्रफल का अनुपात है तो उनकी संगत भुजाओं का, तो भुजा निकालना होता है तो इसका रूट निकालते हैं और भुजा दिया रहता है स्क्वायर के, तो क्षेत्रफल निकालना होता है तो स्क्वायर करते हैं। तो जब क्षेत्रफल दिया है तो रूट निकाल देंगे, यानी कि 3 और 2, यानी 3:2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 16 का ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, ये भुजा दिया अनुपात में है तब इनका त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए जब भुजाएं देखो तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1:4, यानी कि 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी लंबवत बी सी तब ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर निकालें। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए ए बी सी और यहाँ से एक पैरेलल है इस पे डी,
तो पूछ क्या रहा है हमसे कि बताना है ए डी लंबवत बी सी है, तो उसके बाद ए बी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर और अपन ए डी स्क्वायर, और क्या दिया है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं ये ए और ये है, तो ये a/2 होगा, a/2, और ये कितना होगा a/2, दोनों a/2 हो जाएंगे। और ए डी निकालना होगा, ए डी का स्क्वायर हम लोग तो पाइथागोरस से निकालेंगे, तो इस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 यानी कि 3a स्क्वायर बाई 4, और ए डी की लंबाई कितनी आ जाएगी √3/2a, √3/2a। और निकालना क्या है ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और अपॉन ए डी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, और अपॉन में 4 यानी कि 1/4, सॉरी अपॉन में इसके 4 यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 4/3, 4/3 यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण क्यू बराबर 73 डिग्री, कोण सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए दो त्रिभुज है, समझिए ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, और दिया क्या क्या है, कोण ए बराबर 47 डिग्री, 47 डिग्री, और कोण क्यू बराबर 73 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये संगत कोण बराबर, देखिए तो ये 73 डिग्री हो जाएगा। अब बचा इसकी बात कर रहे हैं, तो कोण क्या पूछ रहा है, कोण सी पूछ रहा है, कोण सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, तो ये बचेगा कितना 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में ए डी लंबवत बी सी, ए डी बराबर बी डी बराबर 8, बी सी बराबर 23 सेंटीमीटर, तब ए सी। देखिए इसके लिए हम यहीं पे एक त्रिभुज बना देते हैं, ए बी सी और ये है डी। अब देखिए ए बी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी यानी कि ए डी और बराबर बी डी, यानी ये 8 दिया हुआ है, ये भी 8 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है 23, तो ये हो जाएगा 15, जो टोटल दिया हुआ है 23, तो यहाँ 8 दिए थे, ये 15 हो जाएगा। और ए सी की लंबाई पूछ रहे थे, हम लोग पाइथागोरस जानते हैं कि इसके स्क्वायर के बराबर इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग का आता है 289, 225 और 64 यानी कि 289, और 289 अंडर रूट किसका होता है 17 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी। 21 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6√3, यानी देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 12 और सी ए बराबर 6√3। पूछ किसके बारे में रहा है, तो ए के बारे में। तो ए को हम लोग पता करना है, तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, तो इसके स्क्वायर 12 के स्क्वायर के बराबर इन दोनों का स्क्वायर का ऐड आ जाएगा, यानी कि कोण ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36 और 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 और 36 थे 108, 108 और 36 144, यानी जब पाइथागोरस अप्लाई हो जा रहा है और कोण ए के सामने बड़ी भुजा है, तो कोण ए कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, भुजाओं का अनुपात, तो भुजा के लिए अंडर रूट करते हैं, तो 16 का स्क्वायर अंडर रूट 4 हो जाएगा और 81 का 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है, क्यू आर के दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो पी क्यू अपॉन ए क्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, पी क्यू अपॉन ए क्यू, तो इधर से क्या हो जाएगा, फिर देखिए अब संगत भुजाओं की बात करें तो दिया क्या क्या है, तो
तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब सॉल्व करेंगे, देखिए इधर से फिर हम लोग इन दोनों को पहले समरूप कर लेंगे और इसके बाद समरूप करने के बाद फिर अगर हम लोग चाहें तो ए बी अपन क्यू आर भी रख सकते हैं। ए बी अपन क्यू आर और दो संगत भुजाएं लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमारे इनमें से कोई नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा डी। इसमें हमारा आंसर नहीं। 25 नंबर, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए का समद्विभाजक ए डी है तो ए बी अपॉन ए सी। देखिए ए बी अपॉन ए सी निकालना है। क्या? ए बी अपॉन ए सी। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से एक फॉर्मूला होता है क्या कि ए बी, एक सेकेंड, यहाँ से ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा, इस ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा बी डी अपॉन डी सी के, यानी कि बी डी अपॉन डी सी। तो बी डी तो 5 दिया हुआ है, डी सी कितना दिया हुआ है 7, बी सी दिया हुआ है पूरा 7.5, तो ये हो गया 2.5, 2.5 यानी अब रखेंगे जब हम लोग ए बी अपॉन ए सी बराबर में रखेंगे बी डी अपॉन, तो बी डी कितना है 5 और डी सी कितना है, डी सी है 2.5, यानी कि ये कितना कट के आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 25 का हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना, उनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः, तो हम लोग पर में जानते हैं तो इसके अनुसार इसका ऊंचाई का अनुपात यानी साइड का निकालना है भुजा का, तो रूट निकाल देंगे यानी 4 और अनुपात 5, यानी 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में डी ई पैरेलल बी सी है तो जानते हैं कंडीशन, ए डी बराबर ये 2 दिया हुआ है, ए डी कितना दिया हुआ है ये 2 दिया हुआ है और डी बी कितना 3 दिया हुआ है और ए ई जो दिया हुआ है 1.6 दिया हुआ है, तो ई सी पूछ रहा है ये, तो रूल के अकॉर्डिंग 2/3 बराबर 1.6 बटा इसको x मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 से कटाएंगे तो 0.8 और 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.4, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ, 28 के नंबर की तरफ। तो 28 नंबर है, चित्र में बी डी बराबर सी डी, सी बराबर ए, बी डी बराबर, देखिए बी डी बराबर सी डी और सी ई बराबर ए ई और कोण बी ए डी, ये दोनों कोण और फिर ये दोनों कोण बराबर हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा है? तो इस कंडीशन में ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल बी सी है तो कंडीशन फिक्स, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो बी सी सेमी में। देखिए और यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं मानते, हम लोग का जो 3 दिया हुआ है 3 को हम मान के चलते हैं। तो देखिए इस कंडीशन के अनुसार दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज कौन कौन से होंगे यहाँ पे, एक इस त्रिभुज को ए पी क्यू और ए बी सी लेंगे, तो जब इसके साइड दोनों के लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जब इसका साइड हम लोग लेंगे तो ये ए पी अपॉन ए बी होगा, यानी 2/8 आएगा और बराबर 3/x आएगा। ठीक है, ये आएगा, यानी अब इसको जब कटाएंगे तो यानी x बराबर आ जाएगा 12, x बराबर 12, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा 29 का डी। अब देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 वर्ग सेमी है, यदि ई एफ बराबर 4.2 सेमी हो तो बी सी निकालना है। तो देखिए ये क्षेत्रफल का अनुपात है और हम लोग साइड निकालेंगे जब, तो देखिए साइड निकालने के लिए क्या होता है, रूट निकालना पड़ता है, तो रूट निकालेंगे तो यानी आ जाएगा 3 और बटा 4 बराबर, और ये किसका है, ये डी एफ यानी कि नीचे वाले का, यानी कि 4.2 नीचे और ऊपर x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना 4 × 12.6 आ जाएगा और बट्टा में 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 मिनट, अब इसको जब x यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 4 × 12 और 3 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का आ जाएगा बी।
यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे साइड चेंज कर दिया गया है बस, तो इसमें भी ऑप्शन हम लोग का पाइथागोरस ही सेट होगा और ऑप्शन नंबर आएगा 31 का बी आएगा, क्योंकि भुजा चेंज कर दिया गया है। देखिए तो बड़ा वाला कोण बी के सामने ले गया गया है ए सी, यानी कि जब बड़ा वाला सामने गया तो कोण बी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेम उसके जैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 32, अब इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए चित्र में डी पैरेलल बी सी, एडी अपन डीबी, यानी कि एडी 3 डीबी 2, तो ए कितना दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, ईसी निकालना है। तो ये अब हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। 32 का ऑप्शन नंबर आया था हम लोग का सी आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a, इसकी ऊंचाई देखिए, समबाहु त्रिभुज ये ए इसकी ऊंचाई निकालनी है, 2a है तो 2a दिया हुआ है, तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और इसकी लंबाई ये निकालनी है। तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और अंडर रूट में, तो यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और अंडर रूट इधर का स्क्वायर का आएगा, तो यानी 3 अंडर रूट में और a स्क्वायर बाहर से निकल जाएगा, तो अंडर रूट 3a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुज ए बी सी और तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी जो त्रिभुज होगा पी क्यू आर, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। वह समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो 35 नंबर का ऑप्शन ए सम चतुर्भुज हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3 और अनुपात 5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो जब भुजा दिए रहेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी ऑप्शन नंबर 36 का ए आ गया। 37 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर। देखिए इसको हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी में कोण ए कितना है 90 डिग्री, तो कोण ए और बी सी, ये ए है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। बी सी जो है 13 सेंटीमीटर और ए बी जो है 12 सेंटीमीटर, तो ये पूछ रहा है। तो पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं 13 का, ये 13 दिए हुआ है। तो देखिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जब ये निकालने जाएंगे तो इसके स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद रूट, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 44, यानी 169 माइनस 44 25 आएगा, और अंडर रूट 25 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी और तथा 40 सेमी है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई देखिए 30 सेमी और 40 सेमी। देखिए हम इसको बताते हैं। एक ये मान लेते हैं नॉर्मल, ये कोई चतुर्भुज जो बोल रहा है, ठीक। एक 40 सेमी, तो यानी 20 सेमी इधर और 20 सेमी इधर। एक 30 सेमी यानी 15 सेमी इधर, 15 सेमी इधर। और पाइथागोरस ये 90 डिग्री पे सेपरेट होते हैं, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों के स्क्वायर के बराबर और रूट में रहेंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, यानी 625, यानी आ जाएगा इसका अंडर रूट 625 यानी 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ गया हम लोग का 38 का सी। 39 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी, ए डी अपन डी बी, ये क्वेश्चन किया हुआ है, हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर, इसको सॉल्व कीजिएगा आप खुद से इस बार। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। देखिए इसको हम एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी और सी को बढ़ाया गया है, ठीक है। सी को जब बढ़ाया गया कहाँ तक, डी बिंदु तक, तो कोण बी ए सी 57 डिग्री, कोण बी ए सी यानी ये 57 डिग्री है, और कोण ए सी ये डी तक बढ़ाया गया है, और कोण ए सी डी 110 डिग्री। ये कोण जो है 110 डिग्री है, तो यानी अंदर का कितना हो जाएगा 70 डिग्री। लाइन पे कोण का कितना होता है, सम टोटल 180 डिग्री। अब ये 70 हो गया, ये 57, और ये पूछ रहा है कोण बी पूछ रहा है, ठीक है, ए बी सी, यानी ये कोण पूछ रहा है। तो देखिए अंदर का तीनों का सम होता है 180, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो यानी आ जाएगा 53 डिग्री। कितना आ जाएगा 53 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। 40 का ऑप्शन नंबर ए।
41 नंबर क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तब कोण C का मान, तो तब कोण C का मान हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे, मतलब देखे थे उसको कि ऐसे जब ये AC बराबर AC के हो जाएगा तो दोनों के स्क्वायर हो जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर, तो यानी कि ये ऑप्शन जब हम लोग का कितना हो जाएगा, ये C है तो ये हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। तो और ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, आने के बहुत ज़्यादा चांस है इसमें से, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा क्वेश्चन आप खुद से एक बार और ट्राई कीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। यह हमारा सीरीज जो कंटिन्यू चल रहा है ये सभी का ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्टिव भी आने का चांस आ सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।